हेलो नमस्कार साथियों, जोहार सभी को झारखंडी जोहार। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आप लोगों का जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई तक झारखंड में जो भी कुछ करंट अफेयर्स बने हैं, हमारे झारखंड में जो भी कुछ हुआ है, झारखंड सरकार के द्वारा जो भी कुछ स्कीम्स लाया गया है, झारखंड सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसी को तैयार किया गया है, उन सभी चीजों के बारे में आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होगा, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग झारखंड के स्टैटिक जीके को भी करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे, ताकि आप बहुत ही कन्वीनियंट वे में अच्छे तरीके से सभी करंट अफेयर्स को समझ पाएं। ठीक है, तो आप में से मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं या फिर इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो झारखंड एजुकेशन हब के इस फैमिली में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि इस क्लास में हम लोग रोजाना झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड के वो करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है या फिर आने वाले एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर आप भी झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको भी झारखंड में नौकरी लेना है, आपको भी झारखंड का कोई एग्जाम जो है क्वालिफाई करना है, तो फिर ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड के स्टैटिक जीके, झारखंड के इंपॉर्टेंट आर्ट्स एंड कल्चर, करंट अफेयर्स के फैक्ट्स, सभी चीजों को रिलेट करते हुए चलते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, सबसे पहले इस क्लास में हम लोग झारखंड के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी आज हम लोग जिन करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग पहले समझेंगे। ठीक है, जब आप सभी करंट अफेयर्स को समझ जाएंगे, आपको सभी करंट अफेयर्स समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि आप उन क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट करके बता पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर आपको सभी करंट अफेयर्स समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के सही आंसर को कमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स को समझेंगे, उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला करंट अफेयर ये रहा। तो पहला करंट अफेयर क्या है, आप सभी को पता होगा 30 जून को संथाल हूल दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, 30 जून को हर साल क्या मनाया जाता है, संथाल हूल दिवस। ठीक है, अब पॉइंट ये भी आता है, कई लोगों को पता होगा कि संथाल हूल दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं 30 जून को, कई लोगों को नहीं पता होगा। जो लोग नए नए जुड़े हैं, जो लोग नए नए तैयारी करना शुरू किए हैं, जो लोग हमारे साथ पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उनको नहीं पता होगा। ठीक है, चलिए नहीं पता होगा कोई बात नहीं है, जब तक हम हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला चीज तो यह है कि 30 जून को हर साल संथाल हूल दिवस मनाया जाता है। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि हूल दिवस कब मनाया जाता है या फिर संथाल हूल दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका सही आंसर होगा 30 जून को। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया कि 30 जून को संथाल हूल दिवस मनाया जाता है। अब इसे मनाया क्यों जाता है, 1855 में, कब, 1855 को संथाल विद्रोह हुआ था। उसी संथाल विद्रोह में झारखंड के जो वीर स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे, झारखंड के जो आदिवासी शहीद हो गए थे, झारखंड के जो लोग शहीद हो गए थे, उन्हीं शहीदों को याद करने के लिए और आने वाले जनरेशन को, आने वाले पीढ़ी को उन लोगों के बलिदान के बारे में बताने के लिए हर साल 30 जून को संथाल हूल दिवस मनाया जाता है।
आई होप तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जहां तक नहीं क्लियर हुआ है आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं 30 जून को संथाल हूल दिवस। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। देखिए क्या है, तो चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, सबसे पहले रेड कर लेते हैं। चलिए 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। 30 जून को प्रतिवर्ष संथाल विद्रोह में शहीद हुए वीर नायकों को याद करने के लिए हूल दिवस मनाया जाता है। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। उस संथाल विद्रोह में झारखंड के जो भी वीर नायक शहीद हुए थे उन्हें याद करने के लिए और आने वाले जनरेशन को, आने वाले पीढ़ियों को उनके बारे में बताने के लिए हूल दिवस मनाया जाता है। सोचिए आज अगर हम लोग हूल दिवस नहीं मनाते तो क्या आपको पता होता कि 1855 में झारखंड के बहुत से वीर सेनानी शहीद हो गए थे? नहीं पता होता। तो उनके बलिदान के बारे में आप लोगों को बताने के लिए, आने वाले पीढ़ी को बताने के लिए हर साल 30 जून को संथाल हूल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो हूल क्रांति यानी संथाल विद्रोह की जो शुरुआत है वो 30 जून 1855 को हुआ था। 3 जनवरी 1856 तक ये चली थी। इस विद्रोह में सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, फूलो झानो आदि लोगों ने अहम भूमिका जो है वो निभाई थी। तो अगर संथाल विद्रोह की बात करें, हूल विद्रोह की बात करें तो 30 जून 1855 को यह शुरू हुआ था और 3 जनवरी 1856 तक ये चला था। ठीक है, आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दिया जाएगा, पहले आप लोग समझिए। ठीक है, इसमें चांद भैरव, फूलो झानो, क्या सिद्धो कान्हो, इन सब ने अहम भूमिका निभाई थी। और बात करेंगे सिद्धो कान्हो की, चांद भैरव की, तो इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। कौन से? इस हूल विद्रोह का। ठीक है, इस विद्रोह में, कौन से विद्रोह में? हूल विद्रोह में 15,000 से भी अधिक आदिवासी मारे गए थे। 10,000 से भी अधिक गांव को अंग्रेजों के द्वारा उजाड़ दिया गया था या फिर नष्ट कर दिया गया था। हूल विद्रोह की शुरुआत साहेबगंज जिले के भोगनाडी गांव से हुआ था। तो ये आप सभी चीजें देख सकते हैं। चलिए एक और बार फिर से पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 30 जून को हर साल हूल विद्रोह या फिर हूल दिवस मनाया जाता है। 30 जून 1855 में संथाल विद्रोह शुरू हुआ था और उस संथाल विद्रोह में जो भी झारखंड के वीर शहीद, वीर नायक, झारखंड के वीर, झारखंड के आदिवासी शहीद हो गए थे, उन्हें याद करने के लिए हर साल हूल दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें संथाल विद्रोह की या फिर हूल क्रांति की, 30 जून 1855 को यह शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? साहेबगंज के भोगनाडी गांव से शुरू हुआ था। 3 जनवरी 1856 तक ये हूल विद्रोह चला था। इस हूल विद्रोह में लगभग झारखंड के 15,000 से भी अधिक आदिवासी मारे गए थे और अंग्रेजों के द्वारा 10,000 से भी अधिक आदिवासी गांव को नष्ट कर दिया गया था, उजाड़ दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कितना ही खतरनाक ये हूल विद्रोह हुआ हो। इस हूल विद्रोह का नेतृत्व फूलो झानो, सिद्धो कान्हो, चांद भैरव जैसे वीर नायकों ने किया था और अंग्रेजों के द्वारा इन्हें भी फांसी दे दी गई थी। चाहे हम लोग सिद्धो कान्हो की बात करें, चाहे हम लोग चांद भैरव की बात करें, फूलो झानो की बात करें, सभी को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो आप में से जितने भी लोगों को नोट्स बनाना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर इसका पूरा अच्छे तरीके से नोट्स को बना पाएंगे। तो हम लोग बात करें संथाल विद्रोह की या फिर हूल विद्रोह की, तो आप लोग याद रखेंगे संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 30 जून 1855 में और ये 3 जनवरी 1856 तक चला था। झारखंड का एक बहुत बड़ा विद्रोह था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड कैबिनेट के द्वारा जो राज्य कर्मी है, यानी झारखंड कैबिनेट के द्वारा जो झारखंड के कर्मी है, सरकारी कर्मी, उन्हें 9% का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। जो भी राज्य कर्मी है उनका महंगाई भत्ता जो है वो 9% बढ़ाया गया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा मंजूरी दिया गया है इस फैसले की? तो इस फैसले की मंजूरी दी गई है झारखंड कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, तो राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 9% बढ़ा दिया गया है झारखंड कैबिनेट के द्वारा। तो ये है आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर?
इससे रिलेटेड कुछ आगे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलिए पहले समझ जाते हैं। आइए, क्या है? पूर्वोत्तर भारत का बेस्ट इमर्जिंग कॉलेज बना है आईएचएम रांची। अच्छा, पूर्वोत्तर भारत का बेस्ट इमर्जिंग कॉलेज बना है रांची, ठीक है। समझिए, पूर्वोत्तर भारत की बात कही जा रही है, ईस्टर्न इंडिया की बात कही जा रही है। तो हम लोग पिछले क्लास में कुछ देखे थे, आपको याद है ईस्टर्न इंडिया के बारे में? हम लोग इंडिया टुडे के सर्वे के बारे में पढ़े थे पिछले क्लास में, ठीक है। क्या पढ़े थे कि इंडिया टुडे के द्वारा जो रैंकिंग सर्वे किया गया है उसमें ईस्टर्न इंडिया में, अब ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन से राज्य आते हैं सर? आप में से बहुत से होंगे जो नए हैं, पिछला क्लास नहीं देखे होंगे, तो उनको तो पता नहीं होगा। तो ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन से राज्य आते हैं सर? ईस्टर्न इंडिया में पूर्वी भारत में 4 राज्य आते हैं। कौन कौन सर? झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। कौन कौन आते हैं? 4 राज्य। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 राज्यों को हम लोग ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्वोत्तर भारत के रूप में समझ सकते हैं। और ये 4 राज्य कौन कौन हैं? तो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, इन्हीं 4 राज्यों को ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि ईस्टर्न इंडिया का पूर्वी भारत का सबसे अच्छा कॉलेज बना था कौन सा? संत जेवियर्स कॉलेज रांची। यही आप लोगों को बताया गया था पिछले क्लास में कि पूर्वोत्तर भारत का ईस्टर्न इंडिया का यानी इन 4 राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा, इन 4 राज्यों में सबसे अच्छा कॉलेज जो बना है वो बना है संत जेवियर्स कॉलेज रांची, ठीक है। तो ये तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। और ये किसके द्वारा कहा गया था? तो इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक ये रिपोर्ट आया है। इंडिया टुडे के सर्वे में ये कहा गया है कि ईस्टर्न इंडिया का सबसे अच्छा कॉलेज बना है संत जेवियर्स कॉलेज रांची, ठीक है। उसी इंडिया टुडे के सर्वे में एक और रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि ईस्टर्न इंडिया का पूर्वी भारत का बेस्ट इमर्जिंग कॉलेज बना है कौन? आईएचएम रांची, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे सर बेस्ट इमर्जिंग कॉलेज और बेस्ट कॉलेज में क्या डिफरेंस है सर? सबसे अच्छा कॉलेज और बेस्ट इमर्जिंग कॉलेज में क्या फर्क है सर? सबसे अच्छा कॉलेज का मतलब क्या है? वो इन 4 राज्य का सबसे अच्छा है। 4 राज्य में अगर कोई कॉलेज सबसे अच्छा है तो वो है संत जेवियर्स कॉलेज रांची, ठीक है। बेस्ट इमर्जिंग का मतलब है, इमर्जिंग का मतलब क्या है? उभरता हुआ, ये अच्छा बन रहा है। कौन? आईएचएम रांची। अच्छा है नहीं, अच्छा बन रहा है, उभरता हुआ कॉलेज है। अच्छा नहीं था, अभी अच्छा हो रहा है, उभर रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, डेवलप कर रहा है, अभी डेवलप हुआ नहीं है। सबसे अच्छा कॉलेज नहीं है, सबसे अच्छा कॉलेज बन रहा है, उभर रहा है। इमर्जिंग का मतलब क्या है? उभरता हुआ कॉलेज, अभी उभर रहा है, डेवलप हो रहा है। तो अगर बात आपसे पूछा जाए कि ईस्टर्न इंडिया का बेस्ट कॉलेज जो संत जेवियर्स कॉलेज रांची, ईस्टर्न इंडिया का बेस्ट इमर्जिंग कॉलेज तो आईएचएम रांची, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो कि रांची में है, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो 4 राज्य हैं, ये 4 राज्य आप देख सकते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। इन्हीं 4 राज्यों को क्या? तो इन्हीं 4 राज्यों को ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्वी भारत के नाम से जाना जाता है। जब भी आपको बोला जाए कि पूर्वी भारत का ये है, पूर्वी भारत का वो है, पूर्वी भारत का ये है, ईस्टर्न इंडिया का वो है, तो आप समझ जाइएगा कि इन 4 राज्य के बारे में बात की जा रही है। 4 राज्य में सबसे अच्छा वो है, 4 राज्य में सबसे उभरता हुआ अच्छा कॉलेज आईएचएम रांची, ठीक है। चलिए, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इंडिया टुडे के रैंकिंग सर्वे के अनुसार आईएचएम रांची को ईस्टर्न इंडिया का बेस्ट इमर्जिंग कॉलेज का स्थान दिया गया है। पूरे भारत में इसे 12वां स्थान दिया गया है इमर्जिंग कॉलेज में, उभरता हुआ कॉलेज, पूरे देश में 12वां, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का ईस्टर्न इंडिया का सबसे अच्छा कॉलेज, बेस्ट कॉलेज इन ईस्टर्न इंडिया, रांची का संत जेवियर्स कॉलेज बना है। इंडिया टुडे के रैंकिंग सर्वे में यह स्थान संत जेवियर्स कॉलेज को दिया गया है, ठीक है। पूरी भारत में इसे 34वां स्थान किया गया है। तो बेस्ट कॉलेज इन ईस्टर्न इंडिया संत जेवियर्स कॉलेज रांची, बेस्ट कॉलेज या बेस्ट इमर्जिंग कॉलेज इन ईस्टर्न इंडिया तो आईएचएम रांची, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची, दोनों का आप लोग देख सकते हैं। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की बात करेंगे
तो 2019 में आप देख सकते हैं 2019 में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी IHM रांची की स्थापना की गई थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि IHM रांची की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो IHM रांची की स्थापना जो है 2019 में किया गया था। ठीक है, डॉक्टर भूपेश कुमार IHM रांची के प्रिंसिपल हैं। कौन है? डॉक्टर भूपेश कुमार IHM रांची के प्रिंसिपल हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी का स्थापना किया जाएगा या फिर झारखंड में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी को खोला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी झारखंड में खोली जाएगी। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या कि सर फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी झारखंड में खोला जाएगा, ये तो आपने बता दिया। ठीक है सर, हम समझ गए कि फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी झारखंड में खोला जाएगा। ठीक, तो सर फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी होता क्या है? सर फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी किसे कहते हैं, क्या होता है फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी? ठीक है, समझिए, हम लोग पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो किसके पास पढ़ते हैं? टीचर के पास पढ़ते हैं। हमारे जो टीचर है, ठीक है, हमारे जो टीचर हैं हम उनके पास पढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करें टीचर की, तो टीचर को स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, टीचर का स्किल डेवलपमेंट करने के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी का स्थापना किया जाता है या फिर फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी को खोला जाता है। आप बोलेंगे सर टीचर का स्किल डेवलपमेंट मतलब नहीं समझे सर, थोड़ा समझाइएगा। टीचर को यह पता होना चाहिए, सर टीचर को क्या पता होना चाहिए कि वो जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है या फिर उसके स्टूडेंट्स किस तरीके से समझ पाएंगे। मतलब आप बोलेंगे सर मतलब ये कि मैं जब आपको कोई चीज समझा रहा हूं, मैं जब आपको कोई चीज बता रहा हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके से आपको समझाऊं कि आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ जाए। मैं क्या क्या ऐसे चीज बताऊं, मैं आपको कौन कौन से ऐसे चीज विजुअलाइज कराऊं, मैं आपको कौन कौन से ऐसे फोटो दिखाऊं, मैं आपके साथ क्या ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाऊं कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो चीज आपको समझ में आ जाए। आप बोलेंगे सर समझ गए। यहां पे आप देख सकते हैं टीचर्स को क्या किया जाता है, टीचर्स को ट्रेन किया जाता है। आप लोग टीओटी का भी नाम सुने होंगे, टीओटी, टीचर्स ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। टीओटी में क्या होता है, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स में क्या होता है, टीओटी में टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरीके से बच्चों के साथ अपने आप को इंटेलेक्चुअल कर पाएंगे, आप किस तरीके से बच्चों को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, आपका बच्चों से बात करने का क्या वे होगा, आप बच्चों को किस तरीके से कंटेंट को समझाएंगे कि बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। तो टीचर्स और ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स में टीओटी में यही होता है। तो उसी तरीके से फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी में भी यही होता है। क्या होता है, टीचर्स को स्किल डेवलपमेंट किया जाता है टीचर्स का, कि आप जो है स्टूडेंट्स के साथ में किस तरीके से अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो यही सेम चीजें यहां पे दी हुई है कि झारखंड में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी को खोला जाएगा। टीचर्स को, झारखंड के शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। आप बोलेंगे सर थोड़ा और अच्छे से समझाइए ना, थोड़ा अब नहीं समझ में आया। आपको पता है कि पूरे भारत का सबसे अच्छा सरकारी स्कूल कौन सा है, कहां का है? दिल्ली का। आप बोलेंगे सर ये तो हमने सुना है कि पूरे भारत का सबसे अच्छा सरकारी स्कूल जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, चलिए, तो क्या दिल्ली का जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़ाई नहीं होता है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो अच्छा, आप बोलेंगे सर हुआ पहले क्या दिल्ली के स्कूल इतना अच्छा था? आप बोलेंगे नहीं सर पहले तो अच्छा नहीं था, अभी अच्छा हुआ है। अच्छा, आप बोलेंगे इसका मतलब ये हुआ है कि पहले के जो टीचर्स थे उनको चेंज करके अभी नए टीचर्स लाए गए। नहीं, पहले जो टीचर पढ़ाते थे अभी भी वही टीचर पढ़ाते हैं। और पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं होती थी, आज अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है। आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया? तो दिल्ली सरकार ने क्या किया, जो दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स थे उन्हें विदेश भेज दिए। दिल्ली सरकार ने विदेश भेज दिया कि आप लोग विदेश जाइए। टीचर्स ने पूछा सर क्यों विदेश जाएं, घूमने के लिए? नहीं, आप लोग विदेश जाइए और विदेश में ट्रेनिंग लेके आइए। किस चीज की ट्रेनिंग लेंगे सर? तो विदेश में जाकर ट्रेनिंग लेके आइए कि बच्चों को किस तरीके से आप अच्छे तरीके से पढ़ा पाएंगे।
बच्चों को किस तरीके से आप अच्छे तरीके से स्किल डेवलप कर पाएंगे, बच्चों को किस तरीके से आप समझा पाएंगे। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर्स का भेज दिया विदेश। विदेश में वो जाकर अच्छे से ट्रेनिंग लेके आए और आज देखिए पूरे भारत का सबसे अच्छा सरकारी स्कूल दिल्ली का है। प्राइवेट स्कूल्स में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है जितना अच्छा पढ़ाई होता है सरकारी स्कूल में। सोचिए ना, करोड़पति दिल्ली में, दिल्ली में तो करोड़पति की कमी नहीं है, दिल्ली में भिखारियों की भी कमी नहीं है। तो दिल्ली में जो करोड़पति है वो लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल से भी हाई क्वालिटी का एजुकेशन जो है गवर्नमेंट स्कूलों में दिया जा रहा है। तो इसीलिए झारखंड में भी सरकारी स्कूल के टीचर्स को हाई क्वालिटी का एजुकेशन देने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये ट्रेनिंग कहां पे दी जाएगी? तो ये ट्रेनिंग दी जाएगी फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी में। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में किए गए सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा ब्रांड बना है टाटा। रिसेंटली एक सर्वे किया गया है पूरे देश में और उस सर्वे के अनुसार सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो टाटा बना है। पूरे देश का सबसे बड़ा ब्रांड बना है टाटा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, टाटा जो है देश का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। ठीक है, 28.6 अरब डॉलर के साथ टाटा जो है पूरे देश का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। 14.2 अरब डॉलर के साथ इन्फोसिस दूसरे स्थान पर है और 10.4 अरब डॉलर के साथ एचडीएफसी बैंक जो है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा ब्रांड कौन बना है, तो इस वर्ष देश का सबसे बड़ा ब्रांड बना है टाटा। ठीक है, क्लियर? चलिए सभी करंट अफेयर समझ में आ गए, क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? चलिए आई होप सो कि सभी करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आ गया। अब आइए इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी तुम लोग करंट अफेयर्स समझ गए, अब आइए उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष संथाल हूल दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग, संथाल हूल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। संथाल हूल दिवस 30 जून को। ऑप्शन सी, 30 जून को। क्यों मनाया जाता है? तो संथाल विद्रोह में जो झारखंड के वीर स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे उन्हें याद करने के लिए हर वर्ष 30 जून को संथाल विद्रोह मनाया जाता है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 30 जून 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, जो कि 1856 तक चला था। चलिए आगे बात करते हैं। हूल विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, या फिर संथाल विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? हम लोग अभी देखें कि संथाल हूल दिवस कब मनाया जाता है, संथाल हूल दिवस की शुरुआत कब हुई, संथाल हूल दिवस में लगभग कितने आदिवासी मारे गए थे, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था। ठीक है, चांद भैरव, फूलो झानो, सिद्धो कानो, हम लोग देखें अभी। तो क्या होगा सही आंसर? हूल विद्रोह की शुरुआत हुई थी 1855 में। 1855 में हूल विद्रोह शुरू हुआ था और 1856 तक ये चला था। ठीक है, तो संथाल विद्रोह की बात करें चाहे हूल विद्रोह की बात करें, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलेगा? क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप में से जितने भी ऐसे मेरे साथी हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी फी वगैरह कुछ नहीं देना है, बस सिंपल लिंक पे क्लिक करना है और आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में झारखंड कैबिनेट के द्वारा, ठीक है, क्या झारखंड कैबिनेट के द्वारा राज्य कर्मियों की महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दिया गया है? झारखंड कैबिनेट के द्वारा जो झारखंड के राज्य कर्मी हैं उनका महंगाई भत्ता कितने % बढ़ाने का मंजूरी दिया गया है? 5%, 6%, 9%, 10%। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड का कौन सा कॉलेज पूर्वी भारत का बेस्ट इमर्जिंग कॉलेज बना है? झारखंड का कौन सा कॉलेज ईस्टर्न इंडिया का बेस्ट इमर्जिंग कॉलेज बना है? क्या होगा सही आंसर? आईएचएम रांची, संत जेवियर्स कॉलेज रांची, मारवाड़ी कॉलेज रांची, गौशनर कॉलेज रांची। क्या होगा सही आंसर? मारवाड़ी कॉलेज, गौशनर कॉलेज, संत जेवियर्स कॉलेज और आईएचएम रांची इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो
ईस्टर्न इंडिया का बेस्ट कॉलेज, ईस्टर्न इंडिया का बेस्ट कॉलेज, सबसे अच्छा कॉलेज बना है संत जेवियर्स कॉलेज रांची, और बेस्ट इमर्जिंग कॉलेज बना है IHM रांची। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, IHM रांची। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए, IHM रांची। चलिए आगे बात करते हैं। और किस राज्य में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना किया जाएगा? कौन से राज्य में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जाएगी? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहां पे किया जाएगा? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही आंसर हमारे झारखंड में, हमारे झारखंड में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ब्रांड कौन बना है? भारत का सबसे बड़ा ब्रांड कौन बना है? टाटा, इंफोसिस, महिंद्रा, बजाज। तो भारत का सबसे बड़ा ब्रांड अभी देखें, जस्ट डिस्कस की, टाटा, ऑप्शन ए। दूसरे स्थान पर इंफोसिस, तीसरे स्थान पर HDFC बैंक। तो भारत का सबसे बड़ा ब्रांड बना है। ठीक है, आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा और आप सभी क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट करके बताए हैं। अगर आपको सभी करंट अफेयर समझ में आ गया तो आप आसानी से सभी क्वेश्चंस के सही आंसर को कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पिछला जो क्लास हुआ था तो कल के क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था आजसू पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा निर्मल महातो के द्वारा। आजसू पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? निर्मल महातो के द्वारा। आजसू पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आजसू पार्टी का चुनाव चिन्ह है केला छाप। ठीक है, आजसू पार्टी, आजसू का फुल फॉर्म क्या है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह है आज के लिए आपका क्वेश्चन कि हाल ही में झारखंड का कौन सा कॉलेज पूर्वी भारत का सबसे अच्छा कॉलेज बना है? झारखंड का कौन सा कॉलेज पूर्वी भारत का सबसे अच्छा कॉलेज बना है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मारवाड़ी कॉलेज रांची, उषा मार्टिन कॉलेज रांची, संत जेवियर्स कॉलेज रांची और संत जेवियर्स कॉलेज हजारीबाग। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, चारों में से सही आंसर क्या होगा? एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दें कि झारखंड का सबसे अच्छा कॉलेज जो है वो कौन बना है। ठीक है, तो चारों में से जो भी सही आंसर होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें। और आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।